पेंट का जो क्वालिटी है इतना कुछ खास नहीं है, तो ये तुरंत निकल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से तामझाम निकल जाता है। 40 किलोमीटर तो अपने को ड्रॉप मिला है सीएनजी। बात करेंगे और वन एंड ओनली मारुति सुजुकी की अल्टो K10, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्थ है कि नहीं ये गाड़ी इस 2026 में लेने के लिए। सो हम इसमें बात करेंगे, जैसे इसका ओवरव्यू बात करेंगे। ये ऑलमोस्ट चल चुकी है 50,000 किलोमीटर, विच इज़ 50,000 किलोमीटर। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसका रिव्यू देखेंगे कि 50,000 किलोमीटर के बाद में इसका मतलब कैसा रहता है परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल क्वालिटी के बारे में अपने बात करेंगे। फिर अपने कुछ बात करेंगे जैसे कि इसमें जो चीज़ें जो डली हुई है वो कैसी रहती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बताऊंगा कि इसका मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो वगैरह, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बात करेंगे कि 2026 में ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 2026 में ऐसी गाड़ियां आ चुकी है जो मतलब काफ़ी अच्छे फीचर्स देती है और मतलब जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो हम सारा ये आज इस वीडियो में कवर करेंगे। इसका माइलेज कितना ड्रॉप हुआ है, ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी डिग्रेड हुई है, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में पूरा समझेंगे। इस फ्रंट की कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो फ्रंट जो इसकी ग्रिल दिख रही है, इसमें कितने चेंजेस आए एक बार अपने चेक करते हैं। तो इसमें कैसा रहता है कि समय के अनुसार चलते चलते इसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह जम जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको टाइम टू टाइम मतलब क्लीन नहीं करवाते ना, तो इससे ये दिक्कत होती है। बस अगर टाइम टू टाइम इसको क्लीन करवाते हैं तो ये बहुत अच्छी रहती है। वेल मेंटेन अगर इसको करते हैं तो इसकी कोई इशू वगैरह रहता नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है फ्रंट ग्रिल के बारे में कुछ बातचीत। और उसके बाद उसके पीछे जो ये रेडिएटर ग्रिल दिख रही है, अगर ये टाइम टू टाइम मेंटेन रहती है तो इसकी भी क्वालिटी अच्छी रहती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 40-50 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद इसमें कुछ पार्टिकल्स वगैरह चिपक गए हैं, जो टाइम टू टाइम अगर क्लीन नहीं करवाते तो इसकी हालत ऐसी भी हो सकती है। ओके, तो कुछ बातचीत करते हैं फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो फ्रंट प्रोफाइल कैसी रहती है, अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये छोटे मतलब स्क्रैचेस वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये तो जैसे चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप जिस तरीके से चला रहे हो। तो यही है पेंट क्वालिटी, आप चेक कर पा रहे होंगे शायद। हाँ, तो पेंट क्वालिटी आप चेक कर पा रहे होंगे। जैसे ही मतलब ये कभी कहीं पे भी लड़ती है तो इस तरीके से ये ब्लैक हो जाता है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि इसका पेंट का जो क्वालिटी है इतना कुछ खास नहीं है इस सेगमेंट में। तो ये कुछ फ्रंट प्रोफाइल है। देन अगर लाइट्स की अगर तो लाइट मतलब टाइम बाय टाइम मतलब पीली पड़नी शुरू हो जाती है अगर मेंटेन ना की जाए तो। ये अच्छी मेंटेन की हुई है, इसके लिए इतनी पीली पड़ी नहीं है। तो ये था इसका फ्रंट का प्रोफाइल के बारे में बातचीत। अभी इंजन बे के अंदर कुछ अपने बातचीत करते हैं और देखते हैं इंजन बे में क्या हालत है। ऑलराइट, तो इंजन बे अपने सामने आ चुका है। इंजन बे में ऐसा रहता है, इसको भी अगर टाइम टू टाइम अगर क्लीन ना करवाया जाए तो इसका कुछ इस तरीके से हालत हो सकती है। तो हालांकि ये कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको अच्छे से अपने क्लीन करवा सकते हैं तो ये नीट एंड क्लीन दिख सकता है। पर आप देख सकते हैं कि 40-50 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद में इसकी हालत कुछ इस तरीके से रहती है। बैटरी वगैरह क्लीन नहीं करवाते टाइम टू टाइम, तो ये कुछ इस तरीके से इसके ऊपर सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है इसके ऊपर, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। और ये क्लीनिंग वगैरह नहीं होती तो उसके कारण ऐसे भी मतलब डस्ट पार्टिकल जम जाते हैं और ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। ऑलराइट, तो इंजन बे में साउंड की क्वालिटी अपने चेक करेंगे, जैसे माइक जस्टिस कर पा रहा है कि नहीं। ऑलराइट, सो ये है साउंड में इतना ज़्यादा चेंजेस आया नहीं है जितना कि मैं देख पा रहा हूँ, अभी सुन पा रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये इसका एग्जॉस्ट नोट है, आप जैसे कि चेक कर पा रहे होंगे। मतलब डिसेंट ही है, सीएनजी गाड़ी है, पेट्रोल वेरिएंट है, पेट्रोल प्लस सीएनजी है, तो इसमें मतलब एग्जॉस्ट नोट तो ऐसा ही रहता है। तो ये हो गया अपना फ्रंट पोर्शन। देन अपने कुछ बात करते हैं साइड के बारे में। साइड के बारे में
जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। टायर वगैरह 40-50 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद में कुछ इस तरीके से इसकी ग्रिप बची है, ये आ रही है, आप जस्टिस कर पा रहे होंगे। तो ये है, मतलब ऑलमोस्ट 50% जितना बचा हुआ है। तो ये इसकी कुछ बातचीत है टायर की। दैन साइड प्रोफाइल की बात करें, ये क्लैडिंग वगैरह अगर नहीं लगी हुई होती तो यहाँ पे भी स्क्रैच वगैरह पड़ सकते हैं। वो धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर उड़ते हैं तो यहाँ पे भी स्क्रैचेस आ सकते हैं। और ये है इसकी साइड के बारे में। देन बैक के बारे में बातचीत करते हैं। अगेन बैक के बारे में भी वही है। साइड से कॉर्नर से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जैसे कि एक हल्का सा लगा हुआ है, तो यही कलर का इसमें इशू है। कलर तो ये है डिक्की का मामला ओवरऑल। ये देख सकते हैं आप डिक्की में सच कोई स्पेस वगैरह बिल्कुल ही, इसकी बिल्कुल ही स्पेस नहीं होती। VXI CNG वेरिएंट है, तो इसमें मतलब जैसे ही मतलब ये CNG का किट इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद में एकदम ना बराबर स्पेस रहती है। आप देख पा रहे हैं ये पार्शियल ट्रे है, पार्शियल या फिर ऐसा कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं ओवरऑल। और ये इसकी अगर मैं बात करूँ, ये 50,000 किलोमीटर मतलब चलने के बाद ये इसमें बहुत इशू आते हैं। तो ये जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। देन ये हाइड्रोलिक्स देख सकते हैं, इसमें भी कुछ सच मेरे को इशू नज़र नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं ये मतलब इजीली काम कर रहा है, मैं सच कोई इशू। तो ये है बैक प्रोफाइल। ऑलराइट गाइस, तो अपने अभी बात कर लेते हैं कुछ इंटीरियर साइड की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग में एज सच कुछ इशू मेरे को 50,000 किलोमीटर करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद कोई इश्यू मेरे को नज़र नहीं आ रहा। बट एक इश्यू इसमें है, हाँ, ये मतलब ऑलमोस्ट जितने भी मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ हैं सब में ये इशू रहता है। ये स्टीयरिंग जो है मतलब जब कॉर्नरिंग करते हैं, टर्न वगैरह लेते हैं और जब 100 के ऊपर क्रूज़ करना शुरू करते हैं तो ये स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ये मेरे को मतलब ऑलमोस्ट मारुति सुजुकी की हर गाड़ियों में फील हुआ है और इसमें भी हो रहा है। एज सच आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है। मतलब इतना जब से मतलब शुरुआत से लिया है ये मतलब ऐसा ही है, इसमें कुछ चेंजेस वगैरह नहीं आ रहे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मतलब इंडिकेटर्स वगैरह है, ये वाइपर्स का है, इसमें कुछ इशू नहीं है। ये भी कुछ लाइट्स का सेटअप है, इसमें कुछ इशू मेरे को नज़र नहीं आ रहा। फिर ये वेंट वगैरह है, वेंट में आप देख सकते हैं मतलब 10 पार्टिकल वगैरह जम चुका है। तो ये सब है, ये तो क्लीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे कि मैं ये देख पा रहा हूँ मतलब कूलिंग इसकी ठीक ठाक है, इतने कुछ खास नहीं है। बट हाँ, बोल सकते हैं कि हाँ 50,000 किलोमीटर करने के बाद इसमें कुछ इतना मेजर चेंज नहीं आया। जितना पहले कूलिंग करता था उतना अभी भी कूलिंग करता है। तो ये अपना कुछ डिस्प्ले यूनिट है, ये आफ्टर मार्केट लगाया गया है। एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये आफ्टर मार्केट लगाया है इसमें, हालांकि ये अल्टो VXI CNG वेरिएंट। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें वो नॉर्मल सा एक डिस्प्ले यूनिट आता है, म्यूजिक सिस्टम। तो इसमें मैंने ये आफ्टर मार्केट लगाया था। जैसे कि आप देख पा रहे, ये जो पैनल जो है इसके साथ में, इस डिस्प्ले के साथ में ये पैनल अलग से अपने को लगवानी पड़ती है। तो इसमें क्या हुआ है कि मतलब जैसे ही ये गड्ढे वड्ढे में गाड़ी पड़ती है ना, तो ये यूनिट के साथ में ये डिस्प्ले बाहर आ जाती है। तो अगर हो सकता है ऐसा कुछ हो सकता है कि ये जो मतलब पैनल जो लगाई है वो प्रॉपर मतलब फिट नहीं हुई है। मतलब डिपेंड करता है जैसा आफ्टर मार्केट में जिस टाइप की क्वालिटी यूज़ होती है। तो ये एक ड्रॉबैक मेरे को नज़र आया। ये पैनल जो है वो मतलब कंपनी में से गॉड नोज अभी मिलती है या नहीं मिलती, बट ये एक इश्यू है। जैसे कि मैं इसको अगर खोलने की कोशिश करूँगा ना तो ये तुरंत निकल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से तामझाम निकल जाता है। तो हो सकता है कि ये जो क्लैंप वगैरह है ये मतलब इतने प्रॉपर फिट नहीं होते, इसके लिए OEM फिट वाली फ्रेम लानी पड़ती है। और फिर ये डिस्प्ले के अंदर ये मतलब आफ्टर मार्केट का कमाल है। तो इसको अपने कुछ इतना ज़्यादा मैं इसके बारे में बातचीत करूँगा नहीं।
बट हाँ, जो इसकी OEM फिट वाली जो टेप आती है वो अच्छी है, इसमें ऐसा कुछ इशू आता नहीं है। तो ये है कुछ म्यूज़िक सिस्टम के बारे में। और ये कुछ अपने अगर AC कंट्रोल की बात करें, ये तो नॉर्मल ही है, ऐसे में कुछ है नहीं है, इसमें भी कुछ इशू आया नहीं है अभी तक। ये ब्लोअर की साउंड ऑप्शन मतलब अच्छा ही कर रहा है, ये है। और ये जैसे कि और कुछ बात कर लेते हैं इस गेयर लीवर के बारे में। गेयर लीवर जैसे आप देख पा रहे हो, इसका रंग वगैरह चेंज हो चुका है। इसमें डस्ट पार्टिकल जम के इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल जम जाते हैं वाइल आफ्टर कंप्लीटिंग 50,000 किलोमीटर। और ये जो लेदर की ये जो पैडिंग आती है, इसमें भी मतलब धूल मिट्टी जम जाती है, जो ईजीली क्लीन नहीं होती, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये इसका मामला है अभी हाल फिलहाल के लिए। तो ये एक चीज़ है। और अगर मैकेनिज़्म की बात करें तो मैकेनिज़्म में कुछ है नहीं चेंजेस, जैसा फर्स्ट में आप डालोगे वैसे हो जाएगा। ये आप सेकंड में डाला ये इजीली, थर्ड में डाला इजीली, फोर्थ में डाला इजीली, और फिफ्थ में डाला इजीली। और एक दिक्कत जो मेरे को फेस हुई है अभी, ये जो रिवर्स गियर जब डालते हैं तब इसमें जब गाड़ी शुरू करते हैं, हालांकि ये चीज़ हर एक गाड़ियों में होती है, जब आप गाड़ी इग्निशन पे ऑन करते हैं और उसके बाद में तुरंत जैसे रिवर्स गियर अगर डालते हैं तो ये रिवर्स गियर लगता नहीं है। तो सेम चीज़ इसमें भी यही है। बट इसमें क्या हुआ कि ये रिवर्स गियर जब अपने डालने की कोशिश करते हैं इग्निशन के टाइम पे, तो ये फटाक से लगता नहीं है। अभी हाल तो गाड़ी चालू है, आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी चालू है, तो ये ईज़िली लग पा रहा है। पर हाँ, इसका जो ये थोड़ा सा मतलब ऐसे पुश करके अपने को रिवर्स में डालते हैं तब जाके ये काम बनता है। ये तो ये चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे, ये चीज़ है। और ऐसा कुछ और मतलब डिफरेंस अभी तक मेरे को दिख नहीं रहा। बस ये बातचीत है इस गियर लीवर के बारे में, आप जैसे देख पा रहे हैं। ओके, तो कुछ बात करते हैं अपने इसके बारे में। ये जो हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक में कैसा है, ये इसमें ऐसा कोई चेंजेस आया नहीं है। आप देख सकते हैं, ये मैंने डाउन किया इसको दबा के, और ये 1 पे भी अच्छा, 2 पे भी अच्छा काम करता है, 3 पे भी अच्छा काम करता है, 4 पे भी अच्छा काम करता है। तो इसमें भी ऐसा कुछ इशू मेरे को नज़र नहीं आ रहा। और ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो ग्लव बॉक्स में भी कुछ ऐसा इशू मेरे को नज़र नहीं आ रहा। एक इशू मैंने फेस किया यहाँ पे, ये जिसे इसकी तो क्लच में आप देख पा रहे हैं, ये जो इसका जो प्ले है, इसका प्ले ये जो है ये प्ले है, उसके बाद जाके क्लच एंगेज होता है। अभी जैसे अपने इसको ये हल्का सा प्ले शुरू हो गया, ये फॉर श्योर अपने बात करेंगे इसकी, तब जाके ये एक प्ले आता है, उसके बाद जाके क्लच एंगेज होता है। तो ये एक इशू मैंने फेस किया है 50,000 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद। ब्रेक में एज सच कुछ है नहीं, ये तो इसमें तो जैसा था न्यू कंडीशन थी, आज भी वैसा ही ब्रेक काम करती है। और इसमें भी कुछ इशू रेस पेडल में भी कुछ आया नहीं है। और आप जैसे कि पीछे देख पा रहे हैं, ये कुछ देख पा रहे हैं, जैसे ये स्टीयरिंग का रॉड है, तो उसमें कुछ मेरे को नज़र आ रहा है रस्टिंग वगैरह। ये तो ओपन रहता है तो शायद माइट भी और ये जैसे कि के बारे में की जाए, किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद भी मतलब कुछ गाड़ियों में ये इशू, इसका ये ठीक से वर्किंग नहीं होता है, ये इसका इशू मतलब अभी तो इसमें वर्किंग है, पर मैंने ज़्यादातर गाड़ियों में देखा है कि 50,000 किलोमीटर चलने के बाद इसमें ये कुछ ठीक से ऑपरेट नहीं होता। पता नहीं इसका मैकेनिज़्म ड्यू टू रस्टिंग या कुछ ना कुछ से भी इसमें कुछ इश्यूज़ वगैरह आते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो इंटीरियर इसका है, इंटीरियर मतलब ये ऑलमोस्ट मतलब इसकी क्वालिटी भी डल हो चुकी है। ये शुरुआत में मतलब ऐसा अपने को था कि शुरुआत में बात करें तो ये इसकी क्वालिटी मतलब अच्छी थी, जैसे ब्लैक लगता था, पर ये धूल मिट्टी के हिसाब से अभी आप जैसे देख पा रहे हैं, ये इसका भी जो कलर टोन है थोड़ा सा वाइटिश जैसा हो गया है, मतलब डल हो गया है। वाइटिश तो नहीं बोलूँगा, डल हो गया है। मतलब इसकी जो फिनिशिंग है, जो कलर का जो था एक टोन, वो डिग्रेड हो गया है। तो ये ऐसा मैं बोल पाऊँगा अभी। और जैसे कि अभी और क्या बातचीत कर सकते हैं,
ओके तो ये था कुछ फ्रंट पोर्शन की बातचीत, और आप ये सब देख सकते हैं, ये वैसे क्या वैसा ही है, इसमें कुछ चेंजेस आया नहीं है। ये लाइट वगैरह ये चेंज हुई है, तो इसमें ऐसा कोई इशू आया नहीं है। अपने को पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ये पहले येलो में आता था, इसको अपने वाइट करवा दिया है, तो ऐसा ये वर्किंग ये अच्छा ही काम करता है। और ये ग्लास है मिरर, इसमें भी कुछ इतना ज़्यादा चेंजेस आया नहीं है। और हाँ, बात करें अपने रूफ़ की, रूफ़ में अगर आप देख पा रहे हैं मतलब टाइम के चलने के बाद यहाँ बहुत निशान पड़ते हैं, तो ये भी एक मैटर है यहाँ पे। इसमें ये आप चेकआउट कर पाएंगे, चेकआउट करें, हाँ तो ये जैसे ये ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ये तो मतलब डिपेंड करता है क्लीनिंग के ऊपर। ये क्लीनिंग के साथ साथ अगर अच्छे से क्लीनिंग किया जाए तो इसमें ये क्लीन हो सकता है, इसमें कुछ इशू आता नहीं है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी निशान बने हुए हैं, ये सब क्लीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ऐसा मेरे को कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये थी कुछ फ्रंट की बातचीत, आप देख सकते हैं। ओके तो कुछ पॉइंट मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि 2026 में अपने को ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो के अंदर इसकी क्वालिटी वगैरह मैंने आपको पूरी क्लीन दिखाई है। ओवरऑल मैंने पेंट क्वालिटी, फिर ओवरऑल मतलब टायर्स की क्वालिटी, फिर ओवरऑल मतलब मैकेनिज़्म जो इंटीरियर है वो सब आप जैसे देख पा रहे हो। तो हाँ, अगर आपका कंसर्न ये है कि आपको बजट वाइज जाना है और मतलब आपने मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि आप जैसे बाइक चलाते थे और बाइक से आप स्विच हो रहे हैं गाड़ी की तरफ, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये सबसे अच्छी गाड़ी रहेगी क्योंकि बजट में सबसे कम बजट में ये गाड़ी अपने को मिल जाती है। और इसके कंपटीशन में अगर बात करें तो एक गाड़ी रहती है नियोस रहती है इसके कंपटीशन में, जो कि इससे थोड़ी सी महंगी है, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। हाँ मतलब 1,00,000-1.5 लाख का फ़र्क पड़ता है। तो अगर जिसको मतलब 1.5 लाख मतलब अफोर्ड कर सकता है तो वो स्विच कर सकता है ये अल्टो से नियोस के ऊपर भी। और एक अपनी तीसरी गाड़ी आती है टियागो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट हाँ, मैं ये ओवरऑल मोटा मोटा बोलूँ, अगर मेन आपका कॉन्सेप्ट बजट के ऊपर है और आपको अगर अच्छी माइलेज फोकस है, ऐसा माइंडसेट है, तो आपको डेफिनेटली अल्टो K10 के ऊपर जाना चाहिए। एक और गाड़ी आती है अल्टो 800 भी मतलब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, बट स्टिल कहीं कहीं आपको मतलब बोल सकते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में स्टिल अभी भी अवेलेबल है। तो ये एक बातचीत है इस गाड़ी के बारे में। और एक चीज़ मैं ये बताऊंगा कि जैसे कि बिल्ड क्वालिटी की अपने बात करें तो बिल्ड क्वालिटी आपने देखी, मैंने आपको दिखाई। पेंट क्वालिटी ओवरऑल इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। फिर इसी सेगमेंट में अगर अपने जो दूसरी गाड़ियां हैं जो मतलब नियोस की अगर मैं बात करें और टियागो की बात करें तो उसकी पेंट क्वालिटी इसके मुकाबले अच्छी है। तो हाँ, ये बोल सकता हूँ कि अगर आपको मतलब पेंट ज़्यादा ही मतलब कंसर्निंग लगता है और पेंट आपको अच्छा चाहिए तो आपको फिर डेफिनेटली दूसरे ऑप्शन पे स्विच कर लेना चाहिए। तो ये है। तो मेन और दूसरी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, और अपने कौन सा पॉइंट कवर किया था, हाँ, और एक माइलेज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। माइलेज जब ये गाड़ी न्यू थी तो ये ऑलमोस्ट मतलब 300 किलोमीटर फुल टैंक पे अपने को देती थी। और हाल फिलहाल अगर चेक करूँगा ना तो ये मतलब ऑलमोस्ट फुल टैंक करने के बाद ये ऑलमोस्ट 260, पहले अपने को 300 किलोमीटर फुल टैंक करने के बाद में फुल टैंक होता था इसका ऑलमोस्ट 7.3 किलोस। ये बात कर रहा हूँ मैं CNG वेरिएंट की। CNG अपना टैंक जो है वो 8 किलो का टैंक है, 8 किलो विच इज़ ऑलमोस्ट 8 लीटर बोलते हैं। तो 8 लीटर का टैंक है, उसके अंदर अपने को जो कैपेसिटी आती थी गैस की वो ऑलमोस्ट मतलब 7.25। अगर प्रेशर की मैं बात करूँ तो प्रेशर अपने को जब मिलता था 200 से लेके 210 का जब प्रेशर आता था ये CNG पंप के ऊपर, तो अपने को जो गैस की कैपेसिटी मिलती थी समटाइम्स 730 और समटाइम्स अपने को मतलब ऑलमोस्ट
7 kgs या 690 समवेयर मिलती थी। तो फुल टैंक कराने के बाद अपने को जो एवरेज पहले 300 मिलती थी, अभी ऐसा हो गया है, मतलब ये डिपेंड करता है सर्विस के ऊपर भी, और जो गाड़ी के अंदर वेयर एंड टियर हो रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये अभी ऑलमोस्ट अपने को 260 दे रहा है। तो मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि 40 किलोमीटर्स का अपने को ड्रॉप मिला है सीएनजी के अंदर। और जैसे कि ये पेट्रोल के अंदर अपने बात करें तो हाँ, पहले 30 या 29-30 जैसी एवरेज दिखाती थी और देती भी थी। और जैसे सीएनजी की बात करें, जैसे 300 पहले देती थी, अभी सीएनजी उतनी एवरेज नहीं देती। और जब इसमें अपने मतलब एसी वगैरह स्विच करते हैं, एसी एक या दो के ऊपर जब फ़ैन अपने स्विच करते हैं, तो इसकी माइलेज वहाँ पे भी ड्रॉप होती है। तभी भी होती थी और अभी भी होती है। तो ये देख पा रहा हूँ, विदाउट एसी मैं बात कर रहा हूँ, पहले 300 देती थी, अभी 250-260 जैसा हो गया है। तो ये अगेन वही बात है कि मतलब सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है और मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप मेंटेन करते हो। ये है, मतलब मैं जैसे आपने क्वालिटी इसकी देखी होगी, तो ये मतलब ऐसे इतनी रगड, इतनी हैविली यूज़ नहीं हुई, आपने देखा होगा क्वालिटी वगैरह। और मैंने ऐसे भी अल्टो K10 देखी है जो टैक्सी वगैरह में चलती है, और वो इतनी रफली यूज़ होती है और इतनी मतलब वो कुछ इतना ज़्यादा मेंटेन करते नहीं है, वो इतना घिस के चलाते हैं। और उसकी हालत भी मैंने देखी है, तो उसमें भी एवरेज मतलब ड्रॉप अपने को मिलता ही है। तो ये बातचीत है अपने माइलेज के बारे में। तो यस, अगर आप प्लान कर रहे हैं 2026 में और आपका जो मेजर माइंडसेट है माइलेज का और मेजर माइंडसेट है आपके बजट के ऊपर, तो हाँ, डेफिनेटली आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। और अगर आपको क्वालिटी वाइज अगर जाना है, क्वालिटी, और अगर आप माइलेज में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो आपके पास और ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया। तो दैट्स ऑल। ये है इंटीरियर और ओवरऑल जो मैं मतलब नॉलेज था, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और आपको ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपको कुछ भी कंसर्न वगैरह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं एनी टाइम आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, मैं रेडी रहूँगा न्यू वीडियो के साथ में, न्यू कंटेंट के साथ में, न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपके कमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। ऑलराइट, तो मिलते हैं दिन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।